दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ में पैसे कमाने के पीछे भागते रहते हैं। हम तब तक काम करते हैं जब तक कि हम बूढ़े नहीं हो जाते। हमने अपने घरों में देखा है कि हमारे पेरेंट्स घर को चलाने के लिए कितनी दौड़ भाग करते हैं। अगर कभी वे बीमार भी हो जाते हैं तो भी उन्हें काम पर जाना पड़ता है, क्योंकि यदि वे ड्यूटी पर नहीं जाएंगे तो फिर घर के खर्चे पूरे नहीं हो पाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी दिन काम ना करें और हमारी इनकम होती रहे? क्या हो कि हम अपना मनपसंद खेल खेल रहे हों, परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे हों, दोस्तों के साथ घूमने जा रखे हों, लेकिन इस दौरान हमारी इनकम ना रुके और हमारे पास लगातार कैश फ्लो आता रहे। मतलब कि हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएं और हमें पैसे के लिए काम ना करना पड़े, बल्कि पैसा हमारे लिए काम करे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा टोनी रॉबिन्स की बुक मनी मास्टर द गेम 7 सिंपल स्टेप्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम की बुक समरी। दोस्तों, ये एक कमाल की बुक है। ये बुक न सिर्फ आपको ये सिखाएगी कि आप दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बन सकते हो, बल्कि ये बुक आपको एक कंप्लीट खुशियों से भरी हुई ज़िंदगी जीने में भी आपकी हेल्प करेगी। इस बुक में टोनी रॉबिन्स ने 7 स्टेप्स में पूरा प्लान बताया है, जिसके द्वारा आप भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो। इस बुक को लिखने के लिए ऑथर ने दुनिया के 50 से ज़्यादा महान और सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू लिए और उनसे उनकी सफलता के राज जानने की कोशिश की, और तब जाकर उन्होंने उसका निचोड़ 7 स्टेप्स में इस बुक में हमारे सामने रखा है। दोस्तों, टोनी रॉबिन्स एक अमेरिकन ऑथर, कोच, स्पीकर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। उनके द्वारा लिखी गई सेल्फ हेल्प बुक्स ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में बदलाव किया है। उनकी कुछ फेमस बुक्स हैं अनलिमिटेड पावर, अवेकन द जायंट विद इन, मनी मास्टर द गेम, अनशेकेबल एटसेट्रा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भट्ट बुक्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको हर मंगलवार मिलती है एक नई बुक की समरी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मनी मास्टर द गेम की ओर और शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसी भी खेल में हमारे जीतने के चांसेस तब होते हैं जब हम उसके रूल जानते हैं, क्योंकि जब तक हमें उस खेल के नियम पता नहीं होंगे तब तक हम उसके मास्टर नहीं बन सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट है पैसे के खेल का। हमें पता ही नहीं है कि पैसे के रूल क्या हैं, इसलिए हमारे पास ज़्यादा पैसा कभी होता ही नहीं है और हम फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब वो सिचुएशन जहां हमें अपने खर्चों को पूरा करने के लिए काम ना करना पड़े, बल्कि हमारा पैसा, हमारी एसेट्स हमारे लिए इनकम जनरेट करने का काम करें, ताकि हम वो काम कर सकें जिसे करने में हमें खुशी मिलती हो। बहुत से लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन वे उतनी ही तेज़ी से गंवा देते हैं। अमीर बनना और अमीर बने रहना दोनों अलग चीज़ें हैं। ऑथर कहते हैं कि यदि आप मनी को मास्टर नहीं करोगे तो मनी आपको मास्टर करने लगेगा और आप अपने सारे पैसे उन चीज़ों पर गंवा दोगे जिनकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको पैसे के लिए काम न करना पड़े, बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो आइए चलते हैं टोनी रॉबिन्स के बताए हुए 7 स्टेप्स की ओर। स्टेप नंबर 1, मेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ योर लाइफ। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप उठाने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि यह कोई जल्दी से अमीर होने वाली स्कीम नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए ज़्यादा पैसे कमाना जरूरी है, इसलिए जब हमारी इनकम बढ़ेगी तब हम इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन ये सही नहीं है। आपका अमीर बनना इस बात से तय नहीं होता है कि आप कितना कमाते हो, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप जो कमाते हो उसे कैसे मैनेज करते हो और कितना बचाते हो। सेविंग्स की आदत हर किसी में नहीं होती है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हो, क्योंकि आप इसे खर्च करने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लोगे। आप कितने ही ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमाया, लेकिन आखिर में वे बैंकरप्सी तक पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने मनी को मास्टर नहीं किया, बल्कि मनी ने उनको मास्टर किया। आप फाइनेंशियली फ्री हों, इसके लिए आपको एक फाइनेंशियल टूल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यही वो जादू है जिसके कारण विश्व के महान निवेशक दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शामिल हुए। जी हाँ दोस्तों, ये टूल है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मैक्सिमम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते हैं, जिसका कारण यह है कि वे कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि यह मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। कंपाउंडिंग का लाभ आप ले सको, इसके लिए ज़रूरी यह है कि आप एक कंज्यूमर मत बनो, बल्कि एक इन्वेस्टर बनो। इसलिए सबसे पहला स्टेप आपको जो लेना है वो ये है कि आप आज से, बल्कि अभी से एक डिसीजन लो कि अपनी इनकम का एक भाग आप खुद को पे करोगे। जैसे ही आपकी मंथली इनकम आपके पास पहुंचती है तो उसमें से बिना कुछ खर्च किए आप एक भाग सबसे पहले आपको खुद को पे करना है। अब आप एक नंबर डिसाइड कर लो कि ये अमाउंट कितनी होनी चाहिए। किसी के लिए अमाउंट इनकम का 10% हो सकती है, किसी के लिए 20%, किसी के लिए 25% या फिर इससे भी ज़्यादा। लेकिन कोशिश ये करो कि किसी भी कीमत पर ये 10% से कम ना हो तो ज़्यादा अच्छा है।
एक बार फिर आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये अमाउंट आपके लिए और आपके परिवार के भविष्य के लिए है। जैसे मान लो कि आपकी मंथली इनकम 30,000 रुपये है, तो आप इसका 10% मतलब 3,000 रुपये हर महीने खर्च करने से पहले ही अलग निकाल लो। मतलब आपको अपने सारे खर्चे 27,000 रुपये में ही पूरे करने हैं और ये 3,000 आपको हर महीने अलग निकालने हैं। तो फिर क्या अमाउंट सोची है आपने? 10%, 12%, 15% या फिर 20%? इसमें जो भी आपको सही लगता है उसको डिसाइड कर लीजिए। अब आपने डिसाइड कर लिया तो अब आपको ये प्रोसेस ऑटोमेटिक करनी है। जैसे अगर आप जॉब करते हो तो अपने HR डिपार्टमेंट में बात कर सकते हो कि इतनी अमाउंट हर महीने ऑटोमेटिकली आपके रिटायरमेंट फंड में डाल दी जाए। अगर आपका पहले से ही कोई रिटायरमेंट अकाउंट चल रहा है तो आप उसकी अमाउंट को बढ़ा सकते हो। और अगर आप अपना कोई बिजनेस करते हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि इतनी अमाउंट हर महीने आपके रिटायरमेंट फंड में चली जाए। छोटी सी अमाउंट भी कंपाउंड होकर कितना कमाल कर सकती है, इसके लिए ऑथर ने विलियम और जेम्स नाम के 2 भाइयों की एक स्टोरी शेयर की है। विलियम ने 20 साल की एज में अपना रिटायरमेंट अकाउंट खोला और 40 साल की उम्र तक उसमें हर साल $4,000 जमा किए। 20 साल जमा करने के बाद उसने उसमें पैसे जमा नहीं किए, बल्कि उसे ग्रो होने के लिए छोड़ दिया ताकि वो हर साल 10% के रेट से ग्रो होता रहे। जबकि जेम्स ने 40 की एज में अपना रिटायरमेंट अकाउंट खोला और 65 की एज तक मतलब 25 सालों तक हर साल $4,000 अपने रिटायरमेंट अकाउंट में जमा किए। लकीली जेम्स को भी वही 10% की ग्रोथ मिली। अब विलियम ने 20 साल तक हर साल $4,000 के हिसाब से टोटल अमाउंट जमा की $80,000 और जेम्स ने 25 साल तक हर साल $4,000 के हिसाब से टोटल अमाउंट जमा की $1,00,000। अब जरा सोचिए कि किसके पास ज़्यादा अमाउंट होगी। इसका जवाब है विलियम के पास, जिसने 20 साल की एज में ही जमा करना स्टार्ट कर दिया था और 40 की एज के बाद अपने फंड को ग्रो होने के लिए छोड़ दिया था। विलियम के पास 65 की एज में थे लगभग $2.5 मिलियन और वहीं जेम्स जिसने 40 की एज से लेकर 65 की एज तक इन्वेस्ट किया उसके पास थे $2 मिलियन, मतलब विलियम से लगभग $4 लाख कम। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विलियम ने जल्दी ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, जिससे उसकी इन्वेस्टमेंट को कंपाउंड होने के लिए काफ़ी टाइम मिल गया। तो जितनी जल्दी हो सके आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए, जिससे आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल सके। याद रखिए, कंपाउंडिंग में आपकी इन्वेस्ट की जाने वाली अमाउंट मायने नहीं रखती है, बल्कि टाइम मायने रखता है कि आप कितना टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट को देते हो ग्रो होने के लिए। तो दोस्तों, इस स्टेप में हमने सीखा कि जितनी जल्दी हो सके हमें अपनी इनकम का एक भाग बिल्कुल अलग निकालना है और उसे लंबे समय तक इन्वेस्ट करना है, ताकि कंपाउंडिंग का टूल हमारे लिए ढेर सारी वेल्थ क्रिएट कर सके। स्टेप नंबर 2, बिकम द इनसाइडर, नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन द गेम। दोस्तों, किसी भी गेम को खेलने से पहले उसके रूल जानने जरूरी हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि रिस्क तब होता है जब आपको ये पता ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो। इसलिए आप फाइनेंशियली फ्री हों, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इन्वेस्टमेंट की बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। आपको ये पता होना जरूरी है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां आपके पैसे सबसे ज़्यादा ग्रो होंगे, या फिर कहां आपके पैसों को सबसे कम ग्रोथ मिलेगी। क्योंकि बहुत से सेविंग टूल ऐसे हैं जहां लंबे समय तक भी पैसों को इन्वेस्ट करने से इन्फ्लेशन रेट से भी कम रिटर्न मिलता है। इसलिए दोस्तों, जब बात ग्रोथ की आती है तो इक्विटी ही वो जगह है जहां लंबे समय में आपको सबसे बेहतरीन रिटर्न्स मिलते हैं। स्टॉक मार्केट ने लंबे समय में इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। आप कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना तो बहुत रिस्की होता है, लेकिन यहाँ फिर वॉरेन बफेट की वही बात सामने आती है कि रिस्क तब होता है जब हमें ये पता ही नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। लोग अक्सर स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते नहीं हैं और किसी के कहने पर टीवी चैनल्स को देखकर, टिप्स को फॉलो करके, न्यूज़पेपर के अनुसार बिना रिसर्च किए स्टॉक्स को खरीद लेते हैं और फिर जब नुकसान होता है तो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट रिस्की है। इसलिए स्टॉक मार्केट उसके लिए ज़रूर रिस्की है जिसे इसकी नॉलेज नहीं है। दुनिया भर में कितने ऐसे महान इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इक्विटी मार्केट से ढेर सारा पैसा बनाया है। अगर ये मार्केट खराब होती तो वे ऐसा कैसे कर पाते? दोस्तों, फ़र्क इतना है कि वे लोग इस मार्केट की नॉलेज रखते हैं और हम लोग बिना नॉलेज के ही अर्निंग करने की सोचते हैं। दोस्तों, हम अपनी अर्निंग को बढ़ा सकें इसके लिए ज़रूरी है कि हम अब पहले अपनी लर्निंग को बढ़ाने पर फोकस करें, पहले सीखें और फिर इन्वेस्ट करें। आपको ऐसे लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है जो कहते हैं कि हम मार्केट को बीट करेंगे और तुम्हें मार्केट से भी बेहतर रिजल्ट ला कर देंगे। सच तो यह है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में 96% एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स इंडेक्स को बीट करने में फेल साबित हुए हैं। लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज़्यादा जानते हैं क्योंकि हम इसी के बारे में ज़्यादा सुनते हैं। इंडेक्स फंड्स का प्रचार कम होने के कारण हम इसके बारे में कम जानते हैं, लेकिन ये सच है कि लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड्स ने
एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स को हमेशा बीट किया है। इसमें इन्वेस्टर की ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाती है, जिससे रिटर्न अमाउंट काफ़ी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस स्टेप में हमने सीखा कि यदि हम अर्निंग करना चाहते हैं तो हमें पहले अपनी लर्निंग पर फोकस करने की ज़रूरत है। स्टेप 3, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ योर ड्रीम्स, मेक द गेम विनेबल। अगर आप किसी से पूछोगे कि आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है, तो मैक्सिमम लोग इस प्रकार का जवाब देंगे, 50 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़ आदि। लेकिन उन्हें हकीकत में एग्जैक्ट पता ही नहीं होता कि उन्हें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है। आपके पास एक ऐसी कैलकुलेशन होनी चाहिए जो अमाउंट अचीवेबल भी हो। ऑथर कहते हैं कि आप अपनी हेल्थ को तब तक मैनेज नहीं कर सकते जब तक कि आप इसे मेजर न कर सको। बिल्कुल यही होता है फाइनेंस में। आप अपने फाइनेंशियल ड्रीम तक तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि आप एक एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता नहीं होगी। जैसे मान लो कि आपका टोटल मंथली एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज़ है, तो आपका एक साल का टोटल एक्सपेंसेस 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल टू 6 लाख रुपीज़ होगा। मतलब आपको काम ना करना पड़े, इसके लिए ज़रूरी यह है कि आपके पास साल के 6 लाख रुपए आ रहे हों। इसका अर्थ है कि आपको वो अमाउंट अचीव करनी होगी जो आपको हर साल मिनिमम 6 लाख का रिटर्न जनरेट करके दे। तो फिर वो अमाउंट आखिर है क्या? इसका जवाब है 1 करोड़ 20 लाख। अब समझते हैं कैसे। अगर आप 1 करोड़ 20 लाख रुपयों को फिक्स डिपॉजिट में जमा करते हो तो आपको लगभग 5% का इंटरेस्ट तो मिलेगा ही। तो 1 करोड़ 20 लाख रुपयों का 5% के हिसाब से हर साल आपको 6 लाख रुपए इंटरेस्ट के तौर पर मिलेंगे, जिससे आपको अपने खर्चों के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि 1 करोड़ 20 लाख अमाउंट उस अमाउंट के मुकाबले में काफ़ी कम है जो लोग अक्सर बोलते हैं, जैसे 10 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़ या फिर 100 करोड़। यहाँ हमने केवल एफडी के रिटर्न्स की बात की है, इसलिए जब महंगाई दर की बात आती है तो ये अमाउंट काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए हमें ऐसे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि इन्फ्लेशन रेट से बेहतर रिटर्न जनरेट कर सके। इंडिया में अगर हम बात करें तो पिछले दशकों से सेंसेक्स ने काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर आप रिसर्च करके किसी हाई क्वालिटी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते तो जो कंपनी रेगुलर अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी पे करती हो, तो ऐसे में आपकी इन्वेस्टमेंट तो शेयर प्राइस बढ़ने के साथ ग्रो होती ही, साथ ही डिविडेंड के रूप में भी आपको अच्छी इनकम होती है। फाइनेंशियली फ्री होने के लिए लोगों के पास ये 5 प्रकार के ड्रीम्स होते हैं। एक, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इसका मतलब है कि हमें अपने रोज़मर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए काम ना करना पड़े। मतलब इतनी इनकम हमारे पास आती रहे कि हमारे मंथली एक्सपेंसेस पूरे हो सकें। नंबर 2, फाइनेंशियल विटेलिटी। इसका मतलब है कि हमारे पास इतना पैसा हो कि हमारे मंथली एक्सपेंसेस पूरे हो सकें और थोड़ा बहुत पैसा बिना काम किए हुए भी अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए बच सके। नंबर 3, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इसका मतलब है कि अब आप पैसे के गुलाम नहीं हो, बल्कि पैसा आपका गुलाम है। पैसा आपके लिए काम करता है, आप पैसे के लिए काम नहीं करते हो। अगर आपको आपकी जॉब पसंद नहीं है तो आप बिना चिंता किए ये बात अपने बॉस को बता सकते हो। इस स्टेज में आप काम इसलिए करते हो क्योंकि आपको वो काम करना पसंद है, न कि इसलिए कि आपको उसकी ज़रूरत है। नंबर 4, फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम हम सब का गोल होता है। हम वो सब पा चुके होते हैं यहाँ पर जो हम पाना चाहते हैं। इसके अलावा जो भी कुछ लग्जरीज हम भविष्य में चाहते हैं उसके लिए भी हमें काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आता है नंबर 5, एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम। ऑथर इसे अल्टीमेट गोल कहते हैं। यहाँ पर हम पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री होते हैं। यहाँ पर आपकी पैसिव इनकम इतनी होती है कि आपकी सारी एक्सपेंसेस और साथ ही आपकी लग्जरी लाइफ बड़ी आसानी से मैनेज हो जाती है। दोस्तों, देखने में एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम पाना बहुत कठिन लगता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन अगर आप जल्दी ही सेविंग की आदत डाल लो और हर महीने एक निश्चित अमाउंट इन्वेस्ट करो और इसे लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करो, तो आप अपने पैसों को कंपाउंड होने के लिए टाइम देते हो, जिससे कंपाउंडिंग आपके लिए जादू का काम करती है। जैसे अगर एसआईपी में आप हर महीने एक निश्चित धनराशि लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते हो तो आप बहुत बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हो। आप अपनी रिसर्च करके हाई क्वालिटी कंपनीज को सिलेक्ट करके उनके स्टॉक्स में लगातार इन्वेस्ट कर सकते हो। जिस तरह आपके लगातार बढ़ते कदम एक दिन एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम तक जरूर पहुंचेंगे। स्टेप नंबर 4, मेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ, एसेट एलोकेशन। दोस्तों, इसके बाद बात आती है आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन की, जो है एसेट एलोकेशन। मान लो कि आपको आपके ऑफिस से 10,000 रुपये का बोनस मिलता है, या फिर आपको कहीं से अनएक्सपेक्टेड इनकम हो जाती है। आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो जाती है और आपके पास उसका पैसा आ जाता है, तो आप उसका क्या करोगे? बहुत से लोग अपने पैसों को सेविंग अकाउंट में रखते हैं, कुछ शेयर्स खरीदते हैं, कुछ दूसरी चीज़ें खरीद लेते हैं। क्या आप इन सारे पैसों को एक ही जगह पर रख दोगे या फिर इन्हें अलग अलग जगह पर रखोगे? इसका जवाब ही आपको फाइनेंशियल फ्यूचर तय करेगा।
एसेट एलोकेशन आपकी इन्वेस्टमेंट लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। एसेट एलोकेशन डाइवर्सिफाई करने से कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब है कि आपको अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट के एक ही टूल में नहीं लगाना है, बल्कि अलग अलग एसेट क्लास जैसे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़, गोल्ड आदि में इन्वेस्ट करना है। हमने वो बात तो सुनी ही है कि अपने सभी अंडे एक टोकरी में मत रखो। अमीर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन एसेट एलोकेशन से ही कोई आदमी अमीर बने रह सकता है। अदरवाइज हमने देखा है कि कई बार लोगों को एकदम बहुत सारा पैसा मिल जाता है, चाहे प्रॉपर्टी से मिला हो या रिटायरमेंट फंड से मिला हो या फिर किसी और वजह से। लेकिन इनमें से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक अमीर बने रह पाते हैं। मैक्सिमम लोग उस पैसे को उतनी ही तेज़ी से गंवा देते हैं और पहले से भी बुरी हालत में पहुंच जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उन्हें एसेट एलोकेशन की नॉलेज नहीं होती है। वे जानते ही नहीं है कि पैसे के साथ क्या करना है, कहाँ कहाँ उसे इन्वेस्ट करना है ताकि वो कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़े। कुछ लोग अपना मैक्सिमम पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं, जहाँ उन्हें इन्फ्लेशन रेट से भी कम इंटरेस्ट मिलता है, मतलब लगभग 3 से 5%। जबकि कुछ लोग स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ उन्हें लॉन्ग टर्म में 12 से 15% तक का रिटर्न मिल जाता है। तो आपकी चॉइस क्या है? दुनिया के सबसे अमीर लोग बैंक के इंडस्ट्री अमीर नहीं बने, बल्कि इन्वेस्टमेंट करने से अमीर बने हैं। इसलिए आपको स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बारे में सीखना चाहिए, अपनी एक रिसर्च करनी चाहिए और ज़रूरत पड़े तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी हेल्प लेनी चाहिए कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जितनी जल्दी आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करोगे, आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपकी कैपिटल को कंपाउंड होने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो दोस्तों, आपको एक ही जगह पर अपना सारा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, बल्कि अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना है। स्टेप नंबर 5, क्रिएट अ लाइफ टाइम इनकम प्लान। पिछले स्टेप में हमने सीखा कि हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अब बात आती है कि आखिर कैसे इसे डाइवर्सिफाई करें, कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें कि हमारा एक आदर्श और सुरक्षित पोर्टफोलियो बन सके, जिसमें रिस्क कम हो और रिटर्न ज़्यादा हो, जो हमें लाइफ टाइम इनकम दे सके। ऑथर यहाँ महान निवेशक और बिलियनियर रे डैलियो का सजेस्ट किया हुआ एक बेस्ट पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, जो हम सबको भी अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए। इसके अनुसार हमें 30% स्टॉक्स में, 15% शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, 7.5% गोल्ड में और 7.5% कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार ये एक ऐसा पोर्टफोलियो है जिसमें इन्वेस्टमेंट की लगभग हर क्लास शामिल है, जो बढ़ती मार्केट में आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगी और गिरती मार्केट में आपकी कैपिटल को सेव करने का काम भी करेगी। स्टेप नंबर 6, इन्वेस्ट लाइक द 0.001%। दोस्तों, यदि आप अमीर बनना चाहते हो और फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, तो आपको अपने पैसे को उन 0.001% लोगों की तरह इन्वेस्ट करना चाहिए जो अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करते हैं। ऑथर ने बहुत से सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू लिए। उन्होंने ऑथर को बताया कि आज फाइनेंशियली सक्सेस होने और अमीर होने के लिए कई तरीके अवेलेबल हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे नंबर 1, डोंट लूज। बहुत से लोग ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं और अपना मैक्सिमम पैसा डुबा देते हैं। विश्व के महान इन्वेस्टर्स हमें एक ही बात सिखाते हैं कि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी कैपिटल को सेव रखने की होनी चाहिए, क्योंकि यदि हमारे पास कैपिटल ही नहीं बचेगी तो फिर हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी वहीं समाप्त हो जाएगी। हमें वॉरेन बफे के इस इन्वेस्टिंग रूल्स को हमेशा याद रखना चाहिए। रूल नंबर 1, डोंट लूज मनी, और रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। दूसरा है रिस्क अ लिटिल टू मेक अ लॉट। आपका फोकस ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए ज़्यादा रिस्क लेना नहीं होना चाहिए, बल्कि कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न पाना होना चाहिए। जैसे अमीर लोग $5 का रिटर्न पाने के लिए $1 का रिस्क लेते हैं। वे रिसर्च करते हैं और उन इन्वेस्टमेंट पर फोकस करते हैं जहां रिस्क कम हो और रिटर्न ज़्यादा हो। एंड नंबर 3 है एंटिसिपेट एंड डाइवर्सिफाई। अमीर लोग अपनी पूरी रिसर्च करते हैं और वे किसी भी अपॉर्चुनिटीज़ का पूर्वानुमान लगाते हैं, उसके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की स्टडी करते हैं और फेलियर को एंटिसिपेट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं, क्योंकि एट द एंड सारे ग्रेट इन्वेस्टर को लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के बेस पे डिसीजन लेना होता है। दोस्तों, एक बात हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना है, उसके बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, क्योंकि बिना सीखे हुए यदि आप इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने पैसे को बहुत बड़े खतरे में डाल रहे हो। इसलिए अर्निंग के लिए लर्निंग का होना बहुत ज़रूरी है। स्टेप नंबर 7, जस्ट डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। दोस्तों, जब आप फाइनेंशियली फ्री होते हो तो आपके पास पैसा होता है और टाइम भी होता है। आप इस टाइम को अपने चाहने वालों के साथ बिता सकते हो, एक खुशियों से भरी हुई ज़िंदगी जी सकते हो, वो कर सकते हो जिसे करने में आपको खुशी मिलती है। दोस्तों, इसके साथ ही आप ज़रूरतमंदों की हेल्प करने के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हो।
कोई भी व्यक्ति इस बात से महान नहीं बनता कि दुनिया ने उसको क्या दिया है, बल्कि इस बात से बनता है कि उसने दुनिया को क्या दिया है। इस दुनिया में बहुत से ज़रूरतमंद लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे इंसान के आने का वेट कर रहे हैं जो उनकी दुनिया में खुशियां लेकर आएगा। दोस्तों, जब आप अपने पैसे का उपयोग ज़रूरतमंदों की मदद के लिए करते हो तो आपको अंदर से खुशी मिलती है। ज़रा सोचो, न जाने कितने लोग दुनिया में इलाज न मिलने के कारण दम तोड़ देते हैं, न जाने कितने लोग भूखे पेट सोते हैं, कितने बच्चे स्कूल की शक्ल भी नहीं देख पाते हैं। दोस्तों, इस बुक के ऑथर टोनी रॉबिन्स खुद एक बहुत बड़े परोपकारी हैं जो दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम वही है जिसमें आपको ये एहसास हो कि ईश्वर ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप दूसरों के अंधेरे जीवन में प्रकाश ला सको, वो माध्यम बन सको कि जिससे उनके जीवन में भी खुशियाँ आ सकें। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप ऐसा करोगे तो इससे बड़ा सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये थी मनी मास्टर द गेम की बुक समरी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें उन लोगों तक जो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हों। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही बुक समरीज मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीक किसी और बुक की समरी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।